ये है सऊदी अरब का द लाइन प्रोजेक्ट, जिसे नियम फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है। इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आने वाले सालों में दुनिया पहली बार देखेगी। न केवल ये बड़ा है, बल्कि नियम फ्यूचर सिटी एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह से स्वचालित है। दुनिया का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है। 500 अरब डॉलर की लागत से तैयार किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में दो 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स एक दूसरे के पैरेलल बनाए जा रहे हैं, जो हैरत अंगेज तौर पर सऊदी के रेगिस्तान में 170 किलोमीटर तक फैले होंगे। यह ऐसा ही है जैसे न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4500 कॉपीज बनाकर उन्हें एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नियोम को फ्यूचर की एडवांस्ड लीनियर सिटी बनाने का ख्वाब रखते हैं। एक ऐसी सिटी जिसमें शीशे के फसाड के अंदर 90 लाख लोग रह पाएंगे। सवाल उठते हैं, एक, क्या ऐसा मुमकिन भी है? दो, ऑनऑर्गेनिक सिटीज के मुकाबले में इसके क्या क्या फायदे और नुकसान है? तीन, क्या सऊदी अरब अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? चौथा, और अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर सऊदी के पास क्या बचेगा? नियोम सऊदी अरब के ऐसे प्रोजेक्ट का नाम है जिसे अपनी निहित विशेषताओं के चलते सबसे यूनिक शहर कहा जाएगा। ये सऊदी अरब के पश्चिम में गल्फ ऑफ अकाबा से शुरू होकर एक लाइन की सूरत में सऊदी अरब के पूर्व में 170 किलोमीटर तक फैला होगा। 2021 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, तब कहा जा रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अब सैटेलाइट इमेजेस में देखा जाए तो वास्तव में इस पर काम शुरू हो चुका है। मुख्य विशेषताएं: 1. लोकेशन। जहां यह लाइन बनने की बात कही गई थी, एग्जैक्टली वहीं एक बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन नजर आ रही है। 2. लंबाई और चौड़ाई। लाइन की लंबाई 170 किलोमीटर तक फैली होगी, चौड़ाई केवल 200 मीटर होगी, यानी किसी सामान्य सोसाइटी के एक ब्लॉक जितनी। 3. ऊंचाई। इसकी ऊंचाई 500 मीटर तक प्लान की गई है। 500 मीटर ऊंचे दो स्काई स्क्रैपर्स को 170 किलोमीटर तक खींचा जाएगा। यह इतना ऊंचा है जितना मुंबई के इंपीरियल 2 या कराची के बहरिया आइकॉन को डबल कर दिया जाए। तुलना: 830 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा की डायरेक्शन आसमान की तरफ है, जबकि नियोम दुनिया का सबसे लंबा स्काई स्क्रैपर होगा, भले ही यह सबसे ऊंचा न हो। अगर यह प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली में बनाया जाए तो इसकी लंबाई एग्रा तक फैलेगी, या फिर कराची से शुरू होकर यह प्रोजेक्ट हैदराबाद पर जाकर खत्म होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस के प्लान के मुताबिक इस पूरी लाइन सिटी में 90 लाख लोग रह पाएंगे। अगर इस सिटी का एरिया निकाला जाए तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना होगा। अंतिम भाग में लंबाई और क्षेत्रफल की गणना अधूरी थी। इसे आप स्पष्ट करने का सुझाव दे सकते हैं। पे 200 मीटर या 0.2 किलोमीटर की चौड़ाई है, तो यह बनता है सिर्फ और सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर। सिर्फ इस 34 स्क्वायर किलोमीटर में 90 लाख लोग रहेंगे, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 2,54,705 लोग। भारत के 1 करोड़ 20 लाख आबादी वाले मुंबई का एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर में 19,900 लोग रहते हैं, जो कि न्यूएम की पॉपुलेशन डेंसिटी का सिर्फ 7.5% है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सिटी टोक्यो की बात करें तो वहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर में 6,380 लोग रहते हैं, जो न्यूएम के मुकाबले में सिर्फ 2.4% है। अब यह तो साबित हो गया कि एरिया के हिसाब से एनियम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोजेक्ट है, जहां कम जमीन पर ऑनऑर्गेनिक सिटीज के मुकाबले काफी ज्यादा लोग रह पाएंगे। यानी जो काम 500 से 600 स्क्वायर किलोमीटर के शहर में होना था, वह काम सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी प्रिंस की यह प्लानिंग बेहद सकारात्मक है। जिस स्पीड से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, नियोम जैसी प्री प्लान सिटीज ही भविष्य में सफल होंगी, क्योंकि इनमें अनऑर्गेनिक शहरों के मुकाबले ज्यादा लोग बहुत कम रिसोर्सेज पर रह सकते हैं। इन्हें जल्दी बनाया जा सकता है और ये काफी ज्यादा सस्ती भी होती है। इस प्रकार की सिटीज को लीनियर सिटी कहा जाता है। एनियोम एक प्लान की गई लीनियर सिटी है। इसी वजह से इसके कई फायदे हैं। नॉर्मल सिटीज में रिसोर्सेज काफी जाया होते हैं, लेकिन लीनियर सिटी में सब कुछ प्लान होने की वजह से रिसोर्सेज का लॉस न के बराबर होता है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेक्सिको सिटी की पॉपुलेशन एनियोम की प्रस्तावित पॉपुलेशन जितनी ही है, लेकिन मेक्सिको सिटी में सारे रोड्स, मेन रोड्स, स्ट्रीट्स,
और एक्सप्रेसवेज को मिलाकर कुल 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क बनाया गया है। इस रोड नेटवर्क को अगर एक लाइन में बनाया जाए तो यह पृथ्वी के 75 चक्कर लगा सकता है। इसके मुकाबले में समान पॉपुलेशन वाले एनियोम में सिर्फ 170 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होगा। न्यूएम की इस लाइन सिटी में सबसे ऊपर पैदल लेयर होगी जहां गाड़ियां नहीं चलेंगी। दूसरी लेयर को सर्विस लेयर कहा गया है जिसमें गाड़ियां और शॉप्स दोनों होंगे। तीसरी स्पाइन लेयर में पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क होगा। किसी को भी पूरे एनियोम के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना होगा तो वह लिफ्ट के जरिए स्पाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल पर रवाना होगा। यह हाई स्पीड ट्रेन पूरे 170 किलोमीटर सिर्फ 20 मिनटों में कवर कर पाएगी। सिटी में ट्रैवल के दौरान ट्रैफिक सिग्नल्स पर ही समय बर्बाद हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर लीनियर सिटीज के इतने ज्यादा फायदे हैं तो फिर एनियोम जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स दुनिया में कहीं और क्यों नहीं बनाए जा रहे। हकीकत यह है कि लीनियर सिटी का ये आइडिया काफी पुराना है और इससे पहले भी इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन यह वैसे काम नहीं करता जैसा सोचा गया था। 19वीं सेंचुरी में मैड्रिड की एक डिस्ट्रिक्ट में प्लान्ड लाइन सिटी बनाई गई थी जिसे सुडर लिनियल का नाम दिया गया। इसकी चौड़ाई 400 मीटर थी जो नियम से डबल थी और इसे 50 किलोमीटर लंबा प्लान किया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही हो पाया। आइडिया यह था कि वक्त के साथ इसमें नए सेक्टर जोड़कर इसे और लंबा कर दिया जाएगा, पर ग्राउंड सिचुएशन देखने पर यह बात चौंकाने वाली है कि आज मैड्रिड में इस लाइन सिटी को खोजना काफी मुश्किल है। वह 5 किलोमीटर की लाइन अब इसके आसपास फैले शहर के कारण पूरी तरह से छिप चुकी है। असल में दुनिया भर में यह देखा गया है कि शहर और बस्तियां हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही बढ़ती है। लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी जगह पर बसते हैं और फिर शहर उस पॉइंट के आसपास फैलने लगता है। कहीं भी शिफ्ट होने से पहले हम अपने ऑफिस, स्कूल या यूनिवर्सिटी तक का डिस्टेंस देखते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार कोई लोकेशन चुनते हैं। लीनियर सिटीज में यह ऑप्शन नहीं होता। यहाँ हर किसी को एक ही पैटर्न में रहना पड़ता है क्योंकि ये लंबाई में ज्यादा होती है, इसलिए लोगों के बीच का डिस्टेंस भी काफी बढ़ जाता है। मैड्रिड की लाइन सिटी में भी यही हुआ। ये लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी, इसलिए ये फैलाव के बजाय फैलने लगी। लीनियर सिटीज के फायदे असल में गवर्नमेंट्स के लिए होते हैं। इनका संचालन आसान होता है और खर्चा भी कम आता है, लेकिन इंसान इसके अंदर बंधा हुआ महसूस करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइन सिटी चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, बाहरी दुनिया पर निर्भर ही रहती है। दैनिक जरूरतों का सामान बाहर से आता है और ये सब सामान सिटी की एंट्री और एग्जिट पॉइंट से होकर अंदर आता है। इस वजह से इन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नई ऑर्गेनिक सिटीज बनने लगती है जो धीरे धीरे ओरिजिनल लाइन सिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। मैड्रिड के अलावा भी कई अन्य देशों में लाइन सिटीज के प्रपोजल दिए गए, लेकिन वे या तो कभी पूरी नहीं हुई या फिर उनकी कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए। तो अब सवाल ये उठता है कि यह सब जानते हुए भी सऊदी अरब ने $500 अरब के इस एनियोम प्रोजेक्ट में क्यों कदम रखा। सऊदी अरब ने खुद को ऑयल की कमाई पर इतना यूज्ड कर लिया है कि अब उनके लिए समस्याएं खड़ी होना शुरू हो गई हैं। जहां दूसरी अरब कंट्रीज ने बहुत पहले से यह खतरा भांप लिया था और अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया था, वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब को आने वाला खतरा समय पर नजर नहीं आया। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2050 के आसपास पृथ्वी के तमाम फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और इस आने वाली मुसीबत से सबसे ज्यादा सऊदी अरब प्रभावित होगा। यही वजह है कि दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक कार्स या ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। सऊदी अरब, जिसकी 95% इकोनॉमी ऑयल की वजह से चल रही है, अब उसकी यह डिपेंडेंसी उसके लिए समस्या बन चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डिपेंडेंसी से निकलने और सऊदी इकोनॉमी को टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर डाइवर्ट करने के लिए ही क्राउन प्रिंस ने यह कदम उठाया है। सऊदी का मुख्य सोर्स ऑफ इनकम है सऊदी अरमको, जिसकी कुल वर्थ $1 मिलियन में है, लेकिन यह पैसे केवल ऑयल कंपनी की वर्थ है जो हर साल $120 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करती है। इसमें से करीब $70 बिलियन तो देश के खर्चों में बजट के रूप में चला जाता है। पीछे बचते हैं $50 बिलियन, यानी अगले 10 सालों तक अगर यही प्रॉफिट बरकरार रहा तब जाकर सऊदी के $500 अरब के प्रोजेक्ट का खर्च वहन किया जा सकेगा। और अगर किसी वजह से यह प्रोजेक्ट असफल हो गया
तो सऊदी अरब के पास अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट करने के लिए अन्य इनकम रिसोर्सेज ढूंढने का समय नहीं बचेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।